ड्रामा की स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट चिन एमा के बच्चे की रिपोर्ट्स देखकर खुश होता है कि यह होने वाला बच्चा एक बहुत बड़ा जीनियस है। तब वह एमा को यह बताता है तो वह कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि मेरा बच्चा हेल्दी हो और अब मैं डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रही हूँ। लेकिन वह साइंटिस्ट वोंग उसे रोक देता है और कहता है कि तुम मुझे अपना बच्चा दे दो, मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा। तब वह कहती है कि मैं अपने बच्चे को ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए नहीं देने वाली। तब वह अपने आदमियों के साथ उसके पास आने लगता है तो एमा उसके हाथ पर पिन चुभाकर वहाँ से भाग जाती है। तब वह लोग उसका पीछा करते हैं तो एमा एक समुंदर के किनारे पहुँच जाती है और फिर वह लोग भी वहाँ पहुँचकर कहते हैं कि अब तुम कहाँ जाओगी। तब अपने बच्चे को बचाने के लिए एमा पानी में कूद जाती है। उधर मेल लीड लू यूचेन को सपने में याद आता है कि एक दिन उसे ड्रग देकर एक लड़की ने उसके साथ रोमांस किया था जो एमा थी। यही सोचकर वह एकदम घबराकर उठता है। 6 साल बाद एम्मा के बेटे मिन्हो ने 5 साल की उम्र में ही काफ़ी कुछ अचीव कर लिया था क्योंकि वह एक जीनियस था। तब मिन्हो नींद से उठता है और उसे बिजनेस मीटिंग्स के लिए मैसेज आने लगते हैं। तब वह रेडी होकर बाहर जाता है तो एम्मा उसके लिए नाश्ता बना रही होती है तो वह टेबल पर बैठ जाता है और उसे देखकर सोचता है कि मेरी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल और एक्सीलेंट है, लेकिन बस उनके पास एक हस्बैंड की कमी है। तभी उसे मैसेज आता है कि आपके पापा की इन्फॉर्मेशन मिल गई है। तब एमा उसे ब्रेकफास्ट देने आती है और कहती है कि मैं इसके बाद तुम्हें किंडरगार्टन ले जाऊंगी। तब वह अपना बैग उठाकर कहता है कि आज मुझे कंपनी में जाना है, काम है। तो वह उसे पकड़कर वापस अपने पास बुलाती है और कहती है कि अभी तुम्हारा पढ़ाई करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए चुपचाप किंडरगार्टन जाओ। तब उसका बैग लेकर उसे स्कूल बैग से देती है। फिर स्कूल में मिन्हो बैठकर बुक्स पढ़ रहा होता है तो एक लड़की उसके पास आकर उसके टॉयज देखकर इम्प्रेस होती है। तब एक लड़का यूजो वहां आकर मिन्हो की बुक पकड़कर फेंक देता है तो वह बिना कुछ रिएक्ट किए दूसरी बुक निकाल देता है। तब वह उसे धक्का देकर कहता है कि मेरी मॉम ने कहा है कि जिनके पापा नहीं होते तो बेकार होते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं रहोगे और तुम्हारी मॉम भी गंदी है। तब मिन्हो गुस्से में उसे मार देता है। फिर टीचर दोनों की मॉम को बुलाती है तो यूजो की मॉम सोंग मीरा एमा को बुरा बोलने लगती है और कहती है कि तुम और तुम्हारा बेटा मेरे सामने माफ़ी मांगो, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि गलती तुम्हारी है और तुम माफ़ी मांगोगी। तब वह कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मैं लू फैमिली से हूँ। तब यह सुनकर मिन्हो सोचता है कि अब पापा को टेस्ट करने की बारी आ गई है और स्कूल से चला जाता है। तब यूचेन अपनी कंपनी टंगे में पहुंचता है तो मैनेजर उसे बताता है कि ग्रैंडमा अपना वेट कर रही हैं और उन्हें अपना ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, इसलिए वह गुस्से में है। तब वह कहता है कि हमारी फैमिली में बस एक सिंगल लाइन है तो मैं उन्हें ग्रेट ग्रैंडसन कहाँ से दूँ। तभी वहाँ हेलीकॉप्टर में मिन्हो एंट्री लेता है और यूचेन से आकर कहता है कि आप मेरे डैड हो। तब वह कहता है कि ऐसे बोलने वाले बहुत लोग रोज़ यहाँ आते हैं तो इसलिए अच्छा होगा कि तुम चले जाओ। तब वह उसे कहता है कि मेरे पास रिपोर्ट्स हैं और उसे फाइल देने लगता है। लेकिन तभी उसे मीरा का कॉल आता है कि किंडरगार्टन में युजुओ की लड़ाई हो गई तो वह मैनेजर को मिन्हो को वापस भेजने को कहकर वहां से चला जाता है। तब मैनेजर मिन्हो से कहता है कि तुम कहाँ से आए हो तो वह कहता है कि मैं किंडरगार्टन में पढ़ता हूँ और आप ये फाइल मेरे डैड को दे देना। यूचेन की ग्रैंडमा बाहर आते वक्त मिन्हो को देख लेती हैं और सोचती हैं कि यह तो बिल्कुल मेरे यूचेन जैसा लग रहा है, लेकिन उनके बाहर आने तक मिन्हो वहां से चला जाता है। तब ग्रैंडमा बाहर आकर पूछती हैं कि बच्चा कौन था तो मैनेजर कहता है कि वह बोल रहा था कि मिस्टर लू उसके डैड हैं और यह फाइल देकर गया। तब ग्रैंडमा फाइल खोलकर डीएनए रिपोर्ट देखती है। उधर स्कूल में मीरा और एमा बहस कर रहे होते हैं। तब यूजुओ को देखकर एमा कहती है कि तुम्हारे बच्चे की आंखें देखो, कितनी डल हैं, तुम्हें इसका इलाज करवाना चाहिए। तब वह गुस्से में कहती है कि तुम उसे पागल बोल रही हो और उसे मारने जाती है। तो एमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि मैं कंसर्न हूँ इसीलिए बोल रही हूँ। तब वह उसे धक्का देती है लेकिन यूचेन आकर उसे पकड़ लेता है। फिर मीरा उससे कहती है कि तुम आ गए हो, अब तुम ही इसे सबक सिखाओ। तब एम्मा सोचती है कि यूचेन ही यूजुओ का डैड है, लेकिन वह दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते। तब वह पूछता है कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, हम यह मामला खत्म करते हैं। तब मीरा कहती है कि तुम क्यों इसे पैसे दोगे। तो वह कहता है कि मैं यूजुओ को जानता हूँ कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तब वह कहती है कि इस लड़की पे टाइम वेस्ट मत करो, इसके बच्चे के तो फादर भी नहीं हैं। तब उधर ग्रैंडमा को पता चलता है कि मिन्हो उन्हीं का ग्रेट ग्रैंडसन है तो वह बहुत खुश होती हैं। तब वह यूचेन को कॉल करके ये बताती हैं कि जो बच्चा तुमसे मिलने आया था वह तुम्हारा है। तब वह उसका नाम पूछता है
तो वह पढ़कर चिन मिन्हो बताती हैं और तभी पीछे से मिन्हो क्रॉस कर रहा होता है, लेकिन यूचन के देखने से पहले टीचर उसे क्लास में ले जाता है। तब ग्रैंडमा की तबीयत खराब होने लगती है तो यूचन वहाँ से चला जाता है। फिर मीरा एमा को 200 रुपये देकर कहती है कि तुम गरीब हो तो तुम्हें ज़रूरत होगी। तब वह उसे पैसे वापस करके 200 और देकर कहती है कि इससे अपने बच्चे को मैनर्स सिखा देना, और वहाँ से चली जाती है। तो वह चिढ़ती है। तब घर पर ग्रैंडमा यूचन को रिपोर्ट्स दिखाती है और कहती है कि मैंने अपने डॉक्टर से भी कंफर्म कराया। तब वह सोचता है कि उस रात को लड़की उसके साथ थी ज़रूर, ये बच्चा वही है। तब मैनेजर उसे बताता है कि मिन्हो अभी किंडरगार्टन में है, तो वह लोग वहाँ जाने को निकलते हैं। उधर एम्मा मिन्हो को डांटती है कि तुमने फिर से स्कूल बंक क्यों किया। तो वह कहता है कि मैं अपने पापा को ढूंढने गया था। तब वह कहती है कि तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो। तो वह कहता है कि मैं आपके लिए उन्हें ढूंढ रहा हूँ, और तब वह उसे कार में बैठा देती है। फिर यूचन भी वहाँ पहुँचता है लेकिन मिन्हो को नहीं देख पाता। तब मैनेजर पूछता है कि क्या आप उस लड़की को ढूंढना चाहते हो। तो वह कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी उसने मुझे ड्रग देकर मुझसे पैसे मांग लिए थे, तो मैं उसे अब अपना बच्चा नहीं देने वाला। तब वह एमा को देखता है और वह कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। फिर वह मैनेजर से कहता है कि जाकर मिन्हो की इन्फॉर्मेशन लेकर आओ, लेकिन मिन्हो तब तक अपनी इन्फॉर्मेशन हाइड कर देता है, तो यूचन को स्कूल डेटा में कुछ नहीं मिलता। तब रात को वह लोग डिनर के लिए जाते हैं, तो मिन्हो और उसका मैनेजर बात करते हैं कि यूचन आपकी इन्फॉर्मेशन निकालने से पहले हमने डेटा हटा दिया। तब एमा उनके लिए खाना लेकर आती है और पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तब मिन्हो कहता है कि मैंने आपके लिए 5 स्टार रेस्टोरेंट बुक कराया था, लेकिन फिर भी आप यहाँ डिनर क्यों कर रहे हो। तब वह कहती है कि तुम अभी छोटे हो और यहीं का खाना अच्छा होता है। तब वह कुछ लोगों को बात करते हुए सुनती है कि टंगे ग्रुप के सीईओ अपने बेटे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह तो सिंगल थे और वह 1 मिलियन देने को भी रेडी हैं। तब मिन्हो सोचता है कि क्या पापा का कोई और बेटा भी है। उनकी भी कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही, और अगर उनकी बीवी और बच्चे हुए तो फिर मैं क्या करूँगा। और एमा सोच रही होती है कि मैं मिन्हो को कैसे बताऊँ कि मेरी टंगे कंपनी में जॉब लग गई है। यूचेन अपने घर पहुँचता है तो ग्रैंडमा पूछती हैं कि क्या मेरा ग्रैंडसन मिला, तो वह ना बोलता है। तब वह गुस्से में कहती हैं कि तुम किसी काम के नहीं हो। फिर मीरा उनसे कहती है कि आप गुस्सा मत करो, कुछ औरतें अपने बच्चों का इस्तेमाल पैसों के लिए भी करती हैं। जैसे एक से मैं आज मिली बच्चों की लड़ाई में वह मुझसे 1 लाख मांग रही थी और कहा कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करती रहेगी। यूचेन को उसकी बात सही लगती है और वह कहता है कि कितनी लालची औरत है, यह अच्छी माँ कैसे बनेगी। अगले दिन एम्मा अपनी स्कूटी में ऑफिस के लिए निकलती है क्योंकि उसकी सेक्रेटरी की जॉब कंफर्म हो गई होती है। तभी 2 कारें आकर उसे रोकती हैं और मिन्हो उसमें से बाहर आकर उस पर गुस्सा करता है कि आप कहाँ जा रही हो। तब वह सोचती है कि मैं इसकी माँ हूँ तो मैं क्यों डर रही हूँ। तब वह कहती है कि मेरी जॉब लगी है और मुझे पैसे कमाने हैं। तो वह कहता है कि उसके लिए मैं हूँ ना, आप बस एंजॉय करो। तब वह कहती है कि मैं अब ठीक हूँ और इसलिए तुम चिंता मत करो। टंगे ग्रुप में मुश्किल से मेरी नौकरी लगी है। तब वह सोचने लगता है कि वह तो शायद डैड की कंपनी है, और तभी मौका देखकर एम्मा वहाँ से निकल जाती है। फिर वह मैनेजर से कहता है कि टंगे ग्रुप हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहती थी ना, एक प्रोजेक्ट में तो उनको मीटिंग के लिए हाँ बोल दो, मैं खुद उन्हें चेक करूँगा और उनकी कंपनी देखूँगा। तब एम्मा जल्दी से कंपनी में पहुँचती है और डरती है कि उसे लेट हो गई। फिर यूचेन भी वहाँ से आ रहा होता है तो दोनों की टक्कर हो जाती है। तब यूचेन उसे देखकर कहता है कि तुम पैसे लेने के लिए यहाँ तक आ गई। तो वह पूछती है कि तुम कौन से पैसे की बात कर रहे हो, तुम भी इस कंपनी में काम करते हो ना और मुझे परेशान कर रहे हो। तब वह उसे 10,000 युआन देती है। तो वह कहता है कि पूरे 1 लाख वापस करो जो तुमने कल स्कूल में मीरा से लिए थे। तब मीरा वहाँ आती है और एम्मा को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही। जब वह कहती है कि मैंने सुना तुमने मुझे 1 मिलियन दिए लेकिन मेरे पास तो पैसे आए ही नहीं, तब वह डर जाती है कि यूचेन को पता चल जाएगा कि वह झूठ बोल रही थी। तो वह कहती है कि हाँ, तुम उसके लिए यहाँ तक आ गई। तब एम्मा कहती है कि झूठ मत बोलो वरना मैं टीचर से फुटेज मंगवा लूँगी। तब वह डर जाती है और यूचेन को पता चल जाता है कि यह झूठ है। तब मैनेजर आकर बताता है कि एम्मा उनकी नई सेक्रेटरी है। तब यूचेन कहता है कि अब एम्मा को पैसे नहीं मिले तो उसके अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दो, और उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। तब मीरा को गुस्सा आता है कि अब तुम इस कंपनी में आ गई हो तो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। उधर केबिन में एम्मा सोचती है कि कहीं यूचेन उसे पहले दिन ही फायर न कर दे।
तब वह कहता है कि मेरे लिए एक लीगल रिपोर्ट रेडी करो कि मैं अपने बच्चे की माँ को 100 मिलियन का मुआवजा दूंगा, लेकिन बच्चा मेरे साथ रहेगा और वह उसे बस हफ्ते में एक दिन मिल सकती है। तब वह सोचती है कि यह कितना अजीब है, अच्छा है मेरे बेटे का पापा ऐसा नहीं है। तब वह कहता है कि तुम कहीं मन में मुझे गालियाँ तो नहीं दे रही? तो वह कहती है कि नहीं, मैं तो सोच रही हूँ कि आप कितने जनरस हो। तो वह उसे वहाँ से भेज देता है। तब मैनेजर आकर उसे बताता है कि चिन कंपनी कूनापरेशन के लिए मान गई है और वह कल आपसे मिलने आएंगे। तब रात को डिनर करते वक्त मिन्हो अपनी माँ से पूछता है कि आपका दिन कैसा रहा। तब वह उसे बताती है कि क्या क्या हुआ और उसे 1 लाख मिल गए। तब वह सोचता है कि अच्छा है, मेरी माँ खुश है और पापा पास हो गए। अगले दिन कंपनी में यूचेन सबको कहता है कि सब अपनी तैयारी पूरी रखना, क्योंकि हम मिस्टर चिन को बिल्कुल नाराज नहीं कर सकते। तब एमा सोचती है कि अच्छा है मिन्हो आज किंडरगार्टन में है तो उसकी रियल आइडेंटिटी एक्सपोज नहीं होगी। तब यूचेन कहता है कि अभी तक मिस्टर चिन अपनी पढ़ाई में बिजी थे, लेकिन अब उन्हें समय मिला है हमसे पर्सनली मिलने का। तब मीरा आकर यह सब सुनती है और सोचती है कि अगर मैंने मिस्टर चिन का अच्छे से ध्यान रखा तो यूचेन भी इम्प्रेस हो जाएगा। तब वह सभी को कहती है कि मिस्टर चिन को बेस्ट सर्विस मिलनी चाहिए और एमा छुपने लगती है तो वह कहती है कि खासकर तुम उनका ध्यान रखोगी। तो वह हाँ बोल देती है। फिर मिन्हो वहाँ पहुँचता है तो अपनी माँ को देखकर वह कार में वापस छुप जाता है और यूचेन को भी कॉल आता है कि आपका बेटा मिल गया है, तो वह वहाँ से चला जाता है। फिर कार में मिन्हो सोचता है कि अगर माँ ने मुझे देख लिया कि मैंने स्कूल बंक किया है तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। तब यूचेन जाकर देखता है तो वह बच्चा मिन्हो नहीं होता। तब वह सोचता है कि उसकी जानकारी निकालना इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, पता नहीं वह कहाँ चला गया। उधर मिन्हो भी चुपके से कंपनी में घुस जाता है और सोचता है कि अच्छा है माँ को मैनेजर ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया। तब वह कंपनी देखने लगता है और सोचता है कि यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट तो अच्छा है। तभी एमा आकर उसे पकड़कर पीछे खींचती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह सोचता है कि अगर मैंने बताया कि मैं डैड को इन्वेस्टिगेट करने आया हूँ तो माँ शायद गुस्सा होंगी। तभी मीरा उन्हें बात करते हुए देख लेती है और फिर जाकर उनकी इंसल्ट करती है। तब एमा कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अभी इसे वापस भेज देती हूँ। तभी पीछे से मीरा मिस्टर चिन के लिए शराब और गिफ्ट लाते हुए देखती है तो वह जानबूझकर मिन्हो को धक्का मार देती है और सब बोतल और गिफ्ट टूट जाते हैं और मिन्हो के मुंह पर शराब गिर जाती है। तब एमा बहुत डर जाती है क्योंकि मिन्हो को शराब से एलर्जी होती है। तब वह कहती है कि प्लीज़ मुझे इसे हॉस्पिटल ले जाने दो, लेकिन मीरा कहती है कि मिस्टर चिन आने वाले हैं और तुम्हारा यहाँ रहना ज़रूरी है, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगी बिना पैसे दिए, क्योंकि तुमने गिफ्ट भी तोड़ दिए। तब मिन्हो कहता है कि मैं पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। तब मीरा उसे पकड़कर उसके कान खींचने लगती है और कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। तभी यूचेन वहाँ आकर उसे रुकने को बोलता है तो एमा अपने बच्चे को अपने पास पकड़ लेती है क्योंकि वह बेहोश हो जाता है। तब वह मीरा को साइड करके उसे देखने जाती है तो एमा बताती है कि उसके बेटे को शराब से एलर्जी है। तब वह सोचता है कि मुझे भी तो ये एलर्जी है। फिर वह अपने मैनेजर को दवाई लेने भेजता है। तब वह मिन्हो को देखने जाता है तो मीरा उसे पकड़कर साइड कर देती है और कहती है कि तुम्हें उसे टच नहीं करना चाहिए। तब मैनेजर आकर उसे दवाई देता है। तब एमा कहती है कि मिन्हो ने दवाई ले ली है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तब मीरा कहती है कि तुम कहीं नहीं जाने वाली, उसने दवाई ले ली है, वैसे भी मिस्टर चिन आने वाले हैं और तुम भागना चाहती हो। तब मिन्हो अपनी माँ से कहता है कि इसने मुझे जानबूझकर धक्का दिया था। तो वह धीरे से कहती है कि मुझे पता है। तब यूचेन कहता है कि बच्चे को पहले हॉस्पिटल ले जाओ। तब वहाँ पर चिन कंपनी का प्रेसिडेंट एलेक्स आता है और मिन्हो को देखकर उसे मिस्टर चिन कहता है। तो यूचेन सोचता है कि वह बच्चा ही मिस्टर चिन है, लेकिन मिन्हो इशारा करके उसे मना करता है। तो एलेक्स कहता है कि मेरा मतलब यह मिस्टर चिन के रिश्तेदार हैं, और फिर वह उसे गोद में उठाकर यूचेन से कहता है कि अच्छा होगा आप इस मामले की जांच करें, नहीं तो हमारा खून ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। तब वह वहाँ से चले जाते हैं और मीरा फिर एमा को रोकने की कोशिश करती है तो वह उसे थप्पड़ मार के कहती है कि अगली बार मेरे बेटे को कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर यूचेन मीरा से पूछता है तो वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। तब वह फुटेज मंगवाकर उसे दिखाता है जिसमें साफ दिख रहा होता है कि उसने मिन्हो को धक्का दिया। तब वह बचने के लिए कहती है कि मुझे तो लगता है एमा और उसका बेटा यहाँ पर जासूसी करने आए हैं, वरना मिस्टर चिन के रिश्तेदार होते हुए वह यहाँ क्यों काम करते, इसलिए हमें उसे जेल भेजना चाहिए। तब वह कहता है कि तुम सही बोल रही हो
और फिर अपने आदमियों को बुलाकर मीरा को अरेस्ट करवा देता है। तो वह कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तब वह कहता है कि मेरी माँ का मैं एक ही बेटा हूँ और भूलो मत तुम्हारा सरनेम सॉन्ग है, लू नहीं। तब वह कहती है कि ग्रैंडमा को पता चला तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देता है। तब सोचता है कि एमा का बच्चा मुझे इतना फैमिलियर क्यों लगता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर मिन्हो को चेक करके एमा को बताते हैं कि सही समय पर दवाई मिलने की वजह से वह बच गया, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा और मिन्हो की बॉडी स्पेशल है, इसलिए और कुछ मेडिसिन उसके लिए ले जाओ। तब वह मिन्हो को एलेक्स के साथ बाहर भेज देती है और कहती है कि मैं दवाई लेकर आती हूँ। तब बाहर एलेक्स मिन्हो को बताता है कि यूचेन ने इन्वेस्टिगेशन करके मीरा को अरेस्ट करवा दिया और आपकी माँ के अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफ़र कर दिए। तब वह कहता है कि यह अच्छी बात है कि डैड ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। हॉस्पिटल में यूचेन की ग्रैंडमा भी अपने चेकअप के लिए आई होती है और डॉक्टर उन्हें बताती है कि आप ठीक हो, बस आपको रिलैक्स रहना चाहिए। तब वह कहती है कि जब तक मुझे अपना ग्रेट ग्रैंडसन नहीं मिलता मैं कैसे रिलैक्स रहूं। तभी वह बाहर मिन्हो को देखती है तो उसे पहचान कर उसके पीछे भागती है, लेकिन तब तक वह चला जाता है। तो वह अपने आदमी से कहती है कि हॉस्पिटल बंद करवा दो और उसे जाकर ढूंढो। तब वह वहाँ से जाता है तो ग्रैंडमा भी उसे ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसको चक्कर आता है और वह गिर जाती है। तब एमा उन्हें देखकर जल्दी उन्हें एडमिट कर देती है। फिर उन्हें होश आता है तो एमा कहती है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। तब यूचेन भी वहाँ आता है तो ग्रैंडमा बताती है कि एमा ने उनकी जान बचाई। तब वह उसे थैंक यू बोलता है। तो ग्रैंडमा पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वह कहता है कि यह हमारी कंपनी में नई सेक्रेटरी है। तब वह कहती है कि यह अच्छी बात है, अब आगे से तुम भी एमा का ध्यान रखना। तब वह उन्हें रेस्ट करने को कहकर बाहर जाते हैं। तो वह पूछता है कि तुम्हारा बेटा अब कैसा है। तो वह कहती है कि उसने टाइम से दवाई ले ली थी, इसीलिए अब वह ठीक है। तब वह मिन्हो के लिए उसे एक तोहफा देता है और कहता है कि मैं उससे मिलकर उसे यह दूंगा। तो वह हाँ बोलकर उसे अपने साथ ले जाती है। कार में मिन्हो और एलेक्स बात कर रहे होते हैं तो मिन्हो कहता है कि उस औरत की वजह से डैड को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए खून ऑपरेशन जारी रखना। तब वह अपने मॉम डैड को साथ देखता है और तभी पीछे से एक स्कूटर आती है तो यूचेन एमा को अपनी तरफ खींच लेता है, जो देखकर मिन्हो खुश होता है। लेकिन फिर सोचता है कि अगर यूचेन ने उसे देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अभी उसे नहीं पता कि एमा उसे पसंद करती है या नहीं। तब एमा उसे विंडो नीचे करने को कहती है और यूचेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिन्हो अपना दरवाज़ा अंदर से पकड़ कर रखता है। फिर हल्का सा शीशा नीचे करके कहता है कि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा तो मैं पहले जा रहा हूँ, आप मिस्टर लू के साथ आ जाना। और एलेक्स को जल्दी कार स्टार्ट करने को कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर एम्मा यूचेन से कहती है कि आप जाओ, मैं खुद चली जाऊंगी। तो वह उसे तोहफा देकर वहाँ से चला जाता है और सोचता है कि ये दोनों थोड़े अजीब हैं, लेकिन एम्मा के बेटे की आवाज़ बहुत फैमिलियर है। तब एम्मा घर पहुँचकर मिन्हो को उसका गिफ्ट देती है तो वह पूछता है कि आपको मिस्टर लू के साथ राइड कैसी लगी। तब वह कहती है कि मैं खुद आई हूँ और अपना दिमाग कम इस्तेमाल करो। तो वह हंसता है और गिफ्ट लेकर चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में ग्रैंडमा आकर यूचेन के साथ बैठती है और कहती है कि मेरे ग्रैंडसन के लिए खिलौने लेकर आना और फिर तुम उसकी मॉम को भी एक्सेप्ट कर लेना। तब वह कहता है कि वह लालची औरत को मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तब एम्मा उनके लिए चाय लेकर आती है तो ग्रैंडमा सोचती है कि यह भी बहुत सुंदर है। फिर उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई पार्टनर है। तब यूचेन उन्हें चुप रहने को कहता है। तब एम्मा कहती है कि मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरा एक 5 साल का बच्चा है। तब वह सैड होती है, लेकिन फिर कहती है कि तुम यूचेन के साथ जाकर उसके बच्चे के लिए गिफ्ट ले आओ, क्योंकि वह भी 5 साल का ही होगा तो तुम्हें पता होगा कि उसे क्या पसंद आएगा। तब वह मना करती है और यूचेन भी कहता है कि एम्मा के पास बहुत काम है और उसे बहुत सारी फाइल्स दे देता है। तो वह सोचती है कि उसे इतना काम नहीं करना और फिर यूचेन को फाइल्स वापस करके ग्रैंडमा से कहती है कि मैं शॉपिंग में चली जाऊंगी। तब वह दोनों मॉल के लिए निकलते हैं तो मिन्हो को भी ऑफिस में एलेक्स बता देता है कि वह दोनों मॉल गए हैं। तब वह कहता है कि चलो फिर हमें उन्हें क्लोज लाना होगा। टैब मॉल में यूचेन एम्मा से कहता है कि तुम मुझे एक पूरा प्लान रेडी करके देना कि बच्चों को कैसे पालते हैं। तब वह कहती है कि ये कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो प्लान रेडी किया जाए, आपको उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। तब वह कहता है कि तुम मुझे ट्रेन करो और उसे कार्ड देता है। तो वह खुश होकर कार्ड ले लेती है और फिर उसे एक कपल दिखाती है जो अपने बच्चे को उसके स्टाइल में नीचे ज़मीन पर बैठकर मना रहे होते हैं। तब वह कहती है कि हमें ये सब भी करना पड़ता है बच्चों के साथ। तो वह कहता है
कि ये तो मैं ऐसे ही सीख जाऊंगा, और उससे कार्ड वापस लेने लगता है। तब वह कहती है कि आप दिए हुए पैसे वापस नहीं ले सकते। तब मिन्हो उन्हें ऊपर से देखकर सोचता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, और फिर एलेक्स को प्लान ए करने को कहता है। तब प्लान के अनुसार एक लड़का यूचेन को धक्का देता है, तो वे दोनों क्लोज आ जाते हैं, लेकिन फिर एमा जल्दी से साइड हो जाती है। तब मिन्हो कहता है कि ये तो काम नहीं किया, अब प्लान बी की बारी है। तब वे एक यू शॉप के पास जाते हैं, तो वहाँ की वर्कर उन दोनों को एक कपल गेम के बारे में बताती है जिससे वे लोग गिफ्ट्स जीत सकते हैं। तब यूचेन मना करता है, लेकिन एमा वहाँ मिन्हो के लिए एक कार देखती है जो सिर्फ गेम से ही जीती जा सकती है, तो यूचेन उसके लिए गेम खेलने को बोल देता है। तब वर्कर उन्हें कहती है कि आपको ये चॉकलेट स्टिक मुंह से खानी होगी और इसे 1 सेंटीमीटर तक करना होगा ताकि आप जीत सको। तब एमा को शक होता है कि ये तो बच्चों का स्टोर है, तो फिर कपल गेम्स क्यों हैं यहाँ। तो वह कहती है कि हमारा मोटिव है कि अगर पेरेंट्स अच्छे से रहेंगे तो बच्चे भी खुश होंगे। तब उसे लगता है कि कोई ये सब प्लान कर रहा है, लेकिन यूचेन चॉकलेट मुंह में रखकर उसके साइड फेस करता है, तो फिर वह भी गेम खेल लेती है और दोनों उसे पूरा करके गिफ्ट्स जीत जाते हैं। ये सब मिन्हो और एलेक्स देखते हैं। तब मिन्हो को याद आता है कि छुट्टी का टाइम हो गया है और अगर मम्मी को पता चला कि मैंने फिर बंक किया तो वह मुझे नहीं छोड़ेंगी। तब वह जल्दी से स्कूल भागता है। फिर एमा उसे लेने आती है और पूछती है कि आज का दिन कैसा रहा, तो वह झूठ कहता है कि मैंने अच्छे से पढ़ाई करी। तब एमा उसे गिफ्ट देती है, तो वह पूछता है कि ये कितने का आया, ये तो बहुत महंगा होगा। तब वह कहती है कि मैंने मिस्टर लू के साथ गेम खेल के ये जीता है। तब वह कहता है कि मिस्टर लू तो बहुत अच्छे हैं। तभी मीरा वहाँ आती है और एमा को फिर फालतू बोलने लगती है। तो वह कहती है कि अभी तुम जेल से आई हो और अब क्या वापस जाना चाहती हो। तो वह उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन एमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अगर मिस्टर लू को पता चला कि तुम फिर मुझे परेशान कर रही हो तो अच्छा नहीं होगा। तब वह रुक जाती है और फिर उसे गिराने के लिए पैर आगे करती है, लेकिन एमा उसके पैर पे पैर रख देती है और कहती है कि मैंने देखा नहीं कि ये बीच में था, और मिन्हो के साथ हंसते हुए वहां से चली जाती है। तब यूचेन की ग्रैंडमा गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि सेक्रेटरी चिन बहुत अच्छी है। तब यूचेन भी उसके बारे में सोचकर स्माइल करता है। तब ग्रैंडमा चुपके से अपने आदमी को एमा की जानकारी निकालने को कहती है और सोचती है कि अगर एमा और यूचेन साथ आ गए तो उनके ग्रैंडसन को एक भाई भी मिल जाएगा। अगले दिन ऑफिस में एक लड़की मीरा के कहने पर एमा को उनके क्लाइंट मिस्टर जैंग से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने को कहती है। तब वह फाइल लेकर मिस्टर जैंग से उसे साइन करवाने जाती है, तो वह उससे कहता है कि तुम पहले मेरे साथ बॉल खेलो, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि अगर आपकी साइन नहीं करनी तो मैं बाद में आती हूँ। लेकिन जंग उसे नहीं जाने देता और उसे टच करने की कोशिश करता है, तो वह उसका हाथ हटा देती है, लेकिन वह लड़की उनकी फ़ोटो क्लिक करके उसे पोस्ट कर देती है कि एमा अपनी बॉडी का इस्तेमाल करके कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है। उसी क्लब में यूचेन भी अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तो वह पोस्ट देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि ऐसी लड़की को तुमने कंपनी में नहीं रखना चाहिए। तब वह कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वह ऐसी है। तब उसका दोस्त कहता है कि हम सेम क्लब में हैं, तो चल के देख लेते हैं। उधर जांग एमा से ज़बरदस्ती करने लगता है, तो वह एक नीडल से उसको मारती है और तभी यूचेन आके भी उसे मारता है। और तब वह एमा से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई, तो वह कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को आई थी। तब वह कहता है कि इतने छोटे कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें पर्सनली आने की क्या ज़रूरत थी, तो वह कहती है कि ये तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी नहीं था। और तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसे ट्रिक किया है। फिर जांग यूचेन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरा हाथ टूट जाएगा। तब वह एक्सेप्ट करता है कि उसने किसके कहने पर यह सब किया था। फिर यूचेन कहता है कि तुम पहले एमा से माफ़ी मांगो। तब वह कहती है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो, ये पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ ऐसे ज़बरदस्ती करता होगा। फिर यूचेन अपने दोस्तों से कह के जांग को अरेस्ट करवा देता है और एमा का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है। तो उसके दोस्त सोचते हैं कि पहली बार हमने यूचेन को किसी लड़की के इतने क्लोज देखा है। तब वे दोनों कंपनी में पहुंचते हैं, तो वह उसे थैंक यू बोलती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। तब वह कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन तुम्हें शायद मेरी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तब वह बताती है कि वह अपने पास नीडल्स रखती है। तो वह पूछता है कि तुम मेडिकल स्टूडेंट हो, तो वह हाँ कहती है। तब वह सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करती है, तो यूचेन उसकी हेल्प करता है और दोनों क्लोज आ जाते हैं। ये बाहर से मैनेजर देख लेता है और वह सोचता है कि उसके बॉस को प्यार हो गया और जल्दी से उनकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रैंडमा को भेज देता है।
तब एम्मा बाहर आकर सोचती है कि मैं एक लड़के के सामने इतना नर्वस क्यों हो रही हूँ, और यूचन भी यही सोचता है। घर पे ग्रैंडमा टीवी देख रही होती है तो तब भी वह अपने ग्रेट ग्रैंडसन के बारे में ही सोचती है। तभी मैनेजर की फ़ोटोज़ देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और अपने आदमी जिन्वो को वो फ़ोटोज़ दिखाती है। तभी उसके पास भी एम्मा और उसके बेटे की फ़ोटोज़ आ जाती हैं। तो उसमें अपने ग्रैंडसन को देखकर वह बहुत खुश होती है कि उन्हें फाइनली अपना ग्रेट ग्रैंडसन मिल गया, और जल्दी से उनसे मिलने के लिए निकलती है। कंपनी में एम्मा जाकर उस लड़की से कन्फ्रंट करती है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वह उसी पे ब्लेम डाल देती है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम गई थी उस आदमी के पास। तो वह कहती है कि सच तो सामने आ जाएगा कि तुमने र्यूमर्स फैलाने के लिए ये किया है, और फिर मैं तुम्हें अरेस्ट करवाऊंगी। तब वह डर जाती है और कहती है कि मैं अभी मिस्टर जैंग को कॉल करके उनसे सच्चा पूछती हूँ। तभी मैनेजर वहाँ आके कहता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह अब जेल में है और तुम भी जेल में जाओगी। तब वे उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर वह एमा से कहता है कि सारे र्यूमर्स हट गए हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम करो। तब वह कहती है कि आप मेरी तरफ से मिस्टर लू को थैंक यू बोल देना। तो वह सोचता है कि उसे उनकी लव स्टोरी अच्छी बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, और कहता है कि मिस्टर लू कभी इतना गुस्सा नहीं करते, लेकिन आज उनको बहुत गुस्सा आया। लेकिन वह सोचती है कि शायद यूचन को उसकी सिचुएशन हैंडल करने का तरीका पसंद नहीं आया। तो वह कहती है कि मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। तब स्कूल में मिन्हो को खबर मिलती है कि उसकी मम्मी को बुलाया गया, तो वह जल्दी से उनके पास जाने को निकलता है। फिर रास्ते में ग्रैंडमा भी कंपनी जाने को निकलती है और उन्हें गुस्सा आता है कि यूचन का कॉल भी नहीं लग रहा, और तभी उनकी कार खराब हो जाती है। तब मिन्हो उनके पीछे ही होता है तो एलेक्स उसे बताता है कि आगे किसी की कार खराब हो गई। फिर ग्रैंडमा बस प्रे करती है कि कैसे भी करके उन्हें उनका ग्रैंडसन मिल जाए। तभी साइड से मिन्हो वहाँ आके उन्हें पूछता है कि ग्रैंडमा क्या हुआ। तो वह उसे पहचान लेती है और बहुत खुश होती है। ऑफिस में यूचन को मैनेजर आके बताता है कि मिस चिन के अगेंस्ट सारे र्यूमर्स क्लियर हो गए हैं। तभी यूचन को ग्रैंडमा का कॉल आता है और वह बताती है कि तुम्हारा बेटा मुझे मिल गया। तो वह जल्दी घर के लिए निकलता है। तब घर पे ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम एमा के बेटे हो। तब वह पूछता है कि आप उनको जानती हो। तो वह कहती है कि हाँ, तुम्हारी मम्मी ने मेरी जान बचाई थी, लेकिन तुम्हारे पापा को उनको लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मुझे डर है कि वह उसे एक्सेप्ट करेगा भी या नहीं। तब वह कहता है कि फिर तो हमें कुछ करना होगा, और उनके कान में एक प्लान बताता है। तब यूचन वहां आके अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, और फिर वे दोनों उसके सामने मिन्हो की मम्मी की बहुत तारीफ करने लगते हैं। लेकिन वह सोचता है कि ये ज़रूर उसकी मम्मी की कोई प्लानिंग है, तो वह उनकी बातों में नहीं आता। फिर वह मिन्हो से पूछता है कि क्या तुम अब से मेरे साथ रहोगे। तो वह कहता है कि मैं मम्मी और पापा दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो ये सुनकर उसे यकीन हो जाता है कि उसकी मम्मी ने ही उसे भेजा है। तब ग्रैंडमा और वह मिन्हो को उसके गिफ्ट्स दिखाने को जाते हैं। फिर यूचन ऑफिस में एमा को कॉल करके कस्टडी कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई करने को कहता है कि 1 अरब के बदले वह औरत अपने बेटे से सारे रिश्ते खत्म कर देगी। तब वह कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही होती है, तो एक लड़की आके उससे कहती है कि इससे तो उस लड़की का बहुत फ़ायदा होगा और उसको कभी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर पे मिन्हो सेकंड्स में गेम सॉल्व कर देता है, तो ग्रैंडमा यूचन से कहती है कि देखो इसकी मम्मी ने इसे कितना कुछ सिखाया है, और मुझे तो वह कहीं से भी गोल्ड डिगर नहीं लगती। तब वह कहता है कि ये मेरे आईक्यू का कमाल है, ना कि उसकी मम्मी का। तभी मिन्हो को एमा कॉल करती है और पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो वह कहता है कि मैं किसी के साथ घर आ गया। तो वह कहती है कि किसके साथ आए। तो यूचन बोलता है कि मेरे साथ है, और हम बाद में आराम से बात करेंगे। ये सुनकर एमा सोचती है कि उस आदमी की आवाज़ यूचन जैसी क्यों थी। तब वह स्कूल में पता करती है तो टीचर बताती है कि मिन्हो एक टीचर के साथ चले गया। तो वह सोचती है कि यूचन थोड़ी कोई टीचर हो सकता है। फिर उसे वो 100 मिलियन वाला लेटर अच्छा लगता है, और वह सोचती है कि मैं भी मिन्हो के पापा को 100 मिलियन देकर कस्टडी ले लूँगी, और अपना एग्रीमेंट भी रेडी कर देती है। तब रात को यूचन मिन्हो को घर ड्रॉप करने जाता है, तो उसे डर लगता है कि कहीं मम्मी इन्हें देख न ले। तो वह अपने पापा से कहता है कि क्या आप सच में घर आओगे। तो वह कहता है कि तुम्हारे इतने क्या राज हैं जो तुम बताने से डर रहे हो। तो वह कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। एम्मा अपने घर के पास पहुंचती है तो मीरा वहां कुछ गुंडों के साथ आकर उसे धमकाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ से चली जाओ अपने बेटे के साथ, नहीं तो मैं तुम्हें खुद भिजवा दूंगी। तब वह अपने पर्स में देखती है कि वह सुइयां भूल गई है, तो वह कहती है कि मैं चली जाऊंगी, और वहां से जाने लगती है। तभी एक और लड़का उसे रोक देता है। फिर मीरा कहती है कि मैं खुद तुम्हें भेजूंगी, और उसे पकड़ लेती है।
उधर मिन्हो भी घर पहुंचकर यूचेन को बाएं बोलकर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर उसे जाते हुए देखता है। तब एमा को मीरा घुटनों पर बैठाकर कहती है कि तुम्हारे इसी चेहरे की वजह से सब हो रहा है, तो मैं इसे ही बिगाड़ दूंगी, और उसे चाकू से मारने वाली होती है। तभी मिन्हो आकर उसे धक्का देता है और कहता है कि मेरी माँ से दूर हटो। तब वह उसे भी पकड़कर उसके कान खींचने लगती है, तो वह कहता है कि मैं अपने पापा को बुला दूंगा। तब वह कहती है कि तुम्हारे पापा हैं ही कहाँ जो तुम उन्हें बुलाओगे। तब वह चिल्लाकर अपने पापा को आवाज लगाता है, जो यूचेन सुन लेता है और मिन्हो के पास जाता है। उधर एमा अपने बेटे को बचाने जाती है तो मीरा उसे मार देती है। फिर मिन्हो को देखकर कहती है कि तुम्हारी आंखों से मुझे बहुत परेशानी है, तो पहले मैं इन्हें ही निकालूंगी, और उसके चेहरे पर चाकू से मारने लगती है। तभी यूचेन आकर चाकू पकड़ लेता है और उसे एक तरफ फेंक देता है। तब मिन्हो डैड बोलकर उसे गले लगाता है। ये देख एमा और मीरा दोनों चौंक जाते हैं। तब मीरा कहती है कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं हो सकता, जरूर यह कोई झूठ है। तो यूचेन कहता है कि तुमने मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई है और इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तब वह मैनेजर से कहता है कि इसे पुलिस के हवाले कर दो और यहाँ से ले जाओ। तब वह उसे पकड़कर ले जाता है। फिर मिन्हो अपनी माँ के पास जाता है तो यूचेन को भी पता चलता है कि वह एमा का बेटा है। तब वह कहता है कि हम घर चलकर बात करते हैं। फिर वे घर जाते हैं तो यूचेन को याद आता है कि 6 साल पहले उस रात के बाद मैनेजर यूचेन के पास पैसे मांगने आया था ताकि एमा वह बात वहीं खत्म कर दे। तब वह उससे कहता है कि मीरा ने सही कहा था, तुम बहुत लालची हो। तब वह सोचती है कि वह उस 1 लाख की बात कर रहा है जो उसने जॉब के पहले दिन उसे दिए थे। तो वह कहती है कि इतनी छोटी रकम के लिए तुम मुझे लालची बोल रहे हो। मिन्हो और ग्रैंडमा उन्हें देखकर डर रहे होते हैं कि कहीं ये दोनों लड़ाई न कर लें। तब एमा और यूचेन दोनों अपने एग्रीमेंट एक दूसरे को देते हैं और 100 मिलियन देने को तैयार हो जाते हैं मिन्हो की कस्टडी के लिए। तब ग्रैंडमा कहती है कि हमें ही कुछ करना होगा और बाहर जाकर बेहोश होने का नाटक करती है। तब मिन्हो चिल्लाने लगता है कि ग्रैंडमा बेहोश हो गईं। तब वे दोनों बाहर आकर उन्हें रूम में लेकर जाते हैं और यूचेन जिन्वो से डॉक्टर बुलाने को कहता है, तो वह बोलता है कि वह ट्रैफिक में है। तब मिन्हो अपनी माँ से कहता है कि आपने तो मेडिसिन पढ़ी है ना, तो आप ग्रैंडमा को चेक करो। तब वह यूचेन से पूछती है कि क्या कभी ग्रैंडमा को कोई प्रॉब्लम हुई है। तो वह बताता है कि बहुत साल पहले उनकी सर्जरी हुई थी, तो वह हर महीने चेकअप करवाने जाती हैं, लेकिन हमेशा सब नॉर्मल होता है। तब एमा चेक करती है तो ग्रैंडमा बिल्कुल हेल्दी होती है और वह समझ जाती है कि ये उनकी और मिन्हो की चाल है। तब यूचेन मिन्हो से पूछता है कि ग्रैंडमा एकदम से बेहोश क्यों हुई। तो वह कहता है कि आप दोनों लड़ रहे थे, इसीलिए वह बेहोश हो गई। और ग्रैंडमा सोचती है कि जब तक मैं आंखें नहीं खोलूंगी सब ठीक रहेगा। फिर यूचेन जिन्वो से कहता है कि डॉक्टर को बुलाओ। तो वह कहता है कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वह अब नहीं आ सकते। तब वह कहता है कि फिर जल्दी किसी केयर टेकर को रखो ग्रैंडमा के लिए। तभी वह एकदम से आंखें खोलकर कहती हैं कि मुझे कोई नहीं चाहिए। फिर वह कहती है कि मेरा मतलब जब एमा यहाँ है तो किसी और की क्या ज़रूरत। फिर मिन्हो भी जाकर उन्हें हग करता है और कहता है कि हाँ, मैं और मम्मी आपका ध्यान रखेंगे। तब एम्मा अपने बेटे को समझाती है कि हम ऐसे उन पर डिपेंड नहीं हो सकते। तो वह अपना कार्ड देकर कहता है कि हम अपने पैसे इस्तेमाल करेंगे। तब वह सोचती है कि तुम भी कम नहीं हो। फिर थोड़ी देर में उनका सामान भी आ जाता है, तो एमा कहती है कि मैं खुद रख लूंगी। तब यूचेन उसका बैग पकड़कर जिन्वो को वहां से भेजता है। फिर उसे कहता है कि ये मत सोचो कि तुम घर में आ गई हो तो हमारी शादी हो सकती है। तब वह कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर यूचेन बाद में मीरा से मिलने जाता है तो वह उसके सामने रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं अब से कभी अपने भतीजे को हर्ट नहीं करूँगी। तब वह कहता है कि पहले ये बताओ कि तुमने किस हाथ से उसे छुआ था। तब वह चाकू से उसके हाथ पर मार देता है और फिर उससे साइन करवाता है कि अब तुम्हारे जो भी लू फैमिली में इंटरेस्ट थे वो सब खत्म होंगे। तब वह सोचती है कि मैं एम्मा से इसका बदला लेकर रहूंगी और वहां से जाने की कोशिश करती है। तो वह उसे कहता है कि रुको, मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा, और फिर उसे कुछ दिनों के लिए जेल भेज देता है। तभी उसे मिन्हो का कॉल आता है कि आप कहाँ हो, जल्दी घर आओ, मुझे आपके साथ सोना है। तभी उसे एमा की आवाज़ भी आती है तो वह सोचता है कि एमा उसके साथ सोने के लिए ये ट्रिक कर रही है। फिर वह घर जाकर उसके रूम में नॉक करने वाला होता है, तभी वह दरवाज़ा खोल देती है और उसके सिर पर लग जाता है। तो वह उससे सॉरी कहता है। फिर उसे नाइट गाउन में देखकर वह कहता है कि तुम ज़रूर मुझे सेड्यूस करना चाहती हो, इसलिए ये कपड़े पहने हैं। तब वह कहती है कि तुम बहुत बदतमीज़ हो और उसकी आंख पर मुक्का मार देती है। तो वह कहता है कि तुम पागल हो क्या,
तुमने मुझे क्यों मारा? तब वह कहती है कि तुम ही हरकतें कर रहे थे ऐसी। तभी मिन्हो पीछे से आकर कहता है कि पापा, आप इतनी लेट क्यों आए? मैं सो गया था। तब उसे एहसास होता है कि उसने गलत समझा। फिर अगले दिन ऑफिस में एक लड़की लिली से ऐसे ही बात कर रही होती है कि मिस्टर लू ने आज मीटिंग बुलाई है और उन्होंने मीरा को निकालकर उसके सारे शेयर्स ले लिए। तब वह कहती है कि होगी कुछ बात। तभी यूचेन वहां आंख पर आइस लगाते हुए आता है तो वह कहती है कि इनकी आंख पर क्या हुआ? तब वह कहती है कि कर रहे होंगे कुछ हरकत, तभी लगा होगा किसी लड़की ने मार दिया। तब उसे देखकर यूचेन को गुस्सा आता है कि इसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर वह मैनेजर से कहता है कि एमा को काम से निकाल दो। तब वह दुखी होकर जाने लगती है। फिर वह उसे रोककर कहता है कि काम से मत निकालो वरना ये ज्यादा पैसे मांगेगी। तुम एक काम करो, इसे आज बहुत सारा काम दे दो ताकि इसे ओवर टाइम करना पड़े। तब वह सोचता है कि इनकी लव स्टोरी भी अजीब है और फिर वह एमा को काम दे देता है। तब वह सोचती है कि यूचेन कितना बेकार है कि काम पर गुस्सा निकाल रहा है और फिर वह सोचती है कि ये तो अच्छा है कि अब वह फाइल्स ढूंढ सकती है आरएस सर्च इंस्टीट्यूट की। तब वह जाकर फाइल्स ढूंढने लगती है तो एक औरत आकर पूछती है कि तुम क्या कर रही हो? तो वह कहती है कि मुझे कुछ फाइल्स चाहिए थीं। तब वह औरत कहती है कि तुम तो सेक्रेटरी चिन हो ना, तो तुम ये काम क्यों कर रही हो? तुम मुझे बोलो, मैं कर दूंगी। वैसे भी मैंने सुना है कि तुम बॉस की बहुत खास हो, इसीलिए बस उनके सामने मेरी तारीफ कर देना और कोई भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे पूछना, क्योंकि मैं यहाँ काफी समय से हूँ। तब एमा पूछती है कि आपको याद है कि 20 साल पहले किसी आरएस रिसर्च इंस्टीट्यूट में मिस्टर लू ने इन्वेस्ट किया था? तब वह कहती है कि हाँ, ऐसा कुछ था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर थोड़ी आग लग गई जिसमें कुछ फाइल्स का डेटा जल गया। तब वह सोचती है कि ये तो बहुत अजीब बात है। फिर वह कहती है कि इसकी जानकारी शायद मिस्टर लू की माँ को होगी, क्योंकि वही उस समय काम देखती थी। तब वह सोचती है कि अब उसे यूचिन की माँ से मिलने का कोई तरीका ढूंढना होगा। शाम को सब चले जाते हैं और एम्मा ही काम कर रही होती है। तब यूचिन आकर उसे चिढ़ाता है कि तुम्हें तो ओवर टाइम करना पड़ रहा है। तब वह कहती है कि ये तो तुम्हारी ही मेहरबानी है। फिर यूचेन को घर से कॉल आता है तो वह एमा को दिखाकर कहता है कि जरूर मिन्हो मुझे मिस कर रहा होगा और बोलेगा कि पापा जल्दी घर आ जाओ। फिर वह कॉल उठाता है तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि काम खत्म होने के बाद तुम और एमा साथ घर आना। तब वह कहता है कि एमा को आज ओवर टाइम करना है। तो वह कहती है कि तुम भी ओवर टाइम कर लो, लेकिन अगर उसके बिना घर आए तो मैं तुम्हें घर में आने नहीं दूंगी। तब वह फोन काट देता है तो एमा कहती है कि लगता है कुछ और ही बोल दिया, इसलिए अगर जल्दी घर जाना है तो मेरा काम कम कर दो या फिर बैठकर मेरा इंतजार करो। तब वह कहता है कि मैं इंतजार कर लूंगा और उसके साइड में बैठ जाता है। फिर उसे काम करते हुए देखकर वह सोचता है कि कोई काम करते हुए इतना अच्छा कैसे लग सकता है। फिर वह सोचता है कि उसे ऐसे ख्याल दिमाग में नहीं लाने चाहिए। तब काम करते हुए एमा को 10 बज जाते हैं। तब वह देखती है तो यूचेन सो गया होता है। तो उसे देखकर वह सोचती है कि ये लड़का हैंडसम तो है, पता नहीं कितनी लड़कियां इसके पीछे होंगी। तब वह आंख खोलता है तो वह साइड हट जाती है। फिर वह कहता है कि मुझे पता है मैं अच्छा दिखता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूँगा। तब वह कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करती, अब घर चलो। फिर वे कार में चुपचाप जा रहे होते हैं तो मैनेजर सोचता है कि अभी भी इनके बीच कुछ ठीक नहीं हुआ, इसलिए वह तेज से टर्न लेता है और एमा गिरकर उसके साइड आ जाती है। तब वह उसे पकड़कर कहता है कि आराम से रहो। तो वह उसे थैंक यू कहकर फिर बाहर देखते हुए बैठ जाती है। तो फिर मैनेजर सोचता है कि वह अपना काम ध्यान से नहीं कर पाया। उधर मीरा की माँ हेलेन उस पर गुस्सा होती है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता, न तुम मिरेकल डॉक्टर ढूंढ पाई और अब हमारे शेयर्स भी चले गए। तब वह कहती है कि ये सब उस नई लड़की एमा की वजह से हुआ है जो अपने बच्चे को लेकर लू फैमिली में आ गई और अब सब उसको पसंद करते हैं। तब वह कहती है कि ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब ना, मैं भी देखती हूँ मेरे होते हुए वो दोनों माँ बेटे कैसे हमारी फैमिली में रहते हैं। तब अगले दिन एमा और मिन्हो ऑफिस पहुँचते हैं तो वहाँ एलेक्स होता है। तब मिन्हो अपनी माँ से कहता है कि मैं आज पापा के साथ डील करके उन्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में बता दूंगा कि मैं ही चिन कंपनी का सीईओ हूँ। तब वह उसे किस करके कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम सब अच्छे से करोगे। फिर वह ऑफिस में जाती है और सब लोग यही बात कर रहे होते हैं कि आज फाइनली उन्हें मिस्टर किन को देखने को मिलेगा और वे खुश होते हैं।
एम्मा भी उनसे बात करने लगती है। तभी मीरा और हेलेन अपने कुछ आदमियों के साथ वहां आती हैं तो सब हेलेन को अभिवादन करने लगते हैं। एम्मा पीछे मुड़कर देखती है तो मीरा उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि अब तुम्हारा अच्छा समय खत्म होने वाला है। तब वह अपनी माँ को बताती है कि यही वो लड़की है जो यूचन के बच्चे की माँ है। तब यह बात कंपनी में भी सबको पता चल जाती है और वे एम्मा को बुरा भला कहने लगते हैं। तब एम्मा पहले मीरा को थप्पड़ मारकर कहती है कि बकवास मत करो और सबको पता है कि तुम्हारे पिता का कोई अता पता नहीं है, तो मेरे बेटे को कुछ मत बोलो। तब हेलेन कहती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करूंगी। और फिर वे लोग उसे परेशान करने लगते हैं और अपने आदमियों से कहकर उसे घुटनों पर बिठा देते हैं, जिससे उसके घुटने पर चोट भी लग जाती है। तब एम्मा कहती है कि अच्छा होगा तुम लोग दूर रहो, वरना मिस्टर लू तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो तुम जानते हो। तभी मीरा वहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर आती है और कहती है कि इस पर साइन करके लू फैमिली से रिश्ता तोड़ दो और अपने शेयर्स हमारे नाम कर दो। फिर मीरा उसका खून उसके अंगूठे पर लगाकर उससे साइन करवाने लगती है, लेकिन वह हाथ हटा देती है। फिर वे उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। तब मिन्हो और यूचेन तक यह खबर पहुंचती है कि एम्मा को परेशान किया जा रहा है, तो दोनों जल्दी से कंपनी के लिए निकलते हैं। तब मिन्हो आकर देखता है तो एम्मा ने मीरा का हाथ पकड़ा हुआ होता है। तब एलेक्स कहता है कि मैडम अभी ऊपर के पायदान पर हैं। तब एम्मा उसे साइड करके अपने बेटे के पास जाती है तो मीरा फिर अपनी माँ से कहती है कि यही वह लड़का है। तब वे दोनों उसके पास जाने लगते हैं तो एलेक्स उन्हें कवर कर लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं होगा। तब मीरा कहती है कि वह बस मिस्टर चिन के रिश्तेदार हैं और ऐसा हुआ तो हम ही उनके साथ सहयोग नहीं करेंगे। तब मिन्हो कहता है कि तुम जैसी औरतें अगर यहाँ हैं तो मैं तुम्हारे साथ कभी सहयोग नहीं करूँगा। तब वे हंसने लगते हैं कि तुम हो कौन। फिर वह अपनी माँ के घुटने पर दवाई लगाता है। तब तक यूचन भी वहाँ आकर कहता है कि इनको अंदर कैसे आने दिया। तो मैनेजर कहता है कि मीरा अपनी माँ के साथ आई है। तब वहाँ जाकर वह एम्मा की चोट देखता है। फिर उसे मीरा पर गुस्सा आता है। तब मीरा उसे कहती है कि आप उनको कहिए, मुझे नहीं लगता कि यह आपका बच्चा है और ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, वरना इनका मिस्टर चीन से क्या संबंध होता। तब वह एम्मा से कहता है कि तुम कुछ नहीं बोलना चाहती। तो वह कहती है कि तुम्हें इनकी बातों पर यकीन हो रहा है क्या। तो वह कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस तुमसे सुनना चाहता हूँ। तब वह कहती है कि हाँ, मैं मिस्टर चिन से संबंधित हूँ क्योंकि वह मेरा बेटा है। तब वे दोनों हंसते हैं कि तुम ये कहना चाह रही हो कि यह बच्चा मिस्टर चिन है। तब मिन्हो कहता है कि हाँ, तुमने सही समझा। और फिर एलेक्स उसे औपचारिक रूप से परिचय कराता है कि यही चिन ग्रुप के मालिक मिस्टर चिन हैं। तो सब चौंक जाते हैं। फिर मिन्हो अपने पापा से कहता है कि मैं आपको सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन इन दोनों ने सब बिगाड़ दिया। तब वह उसके पास बैठकर कहता है कि तुम मुझसे दर्जे में बहुत बड़े हो कि इतनी सी उम्र में तुमने इतनी बड़ी कंपनी खोल दी। तब वह मीरा और हेलेन से कहता है कि तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, या तो लू फैमिली से सारे रिश्ते खत्म करो या फिर मीरा को जेल में जाना होगा। तब हेलेन सोचकर कहती है कि मैं मीरा को जेल भेज दूंगी। तब मीरा उसका सच सबको बताने वाली होती है, लेकिन वह उसका मुंह बंद करके कहती है कि मैं यूजुओ का ध्यान रखूंगी, तुम चिंता मत करो, लेकिन अभी तुमने जो गलत किया है उसकी सजा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तब वह उसे वहाँ से ले जाती है। फिर यूचेन एम्मा को गोद में उठाकर कहता है कि चलो अब तुम्हारी चोट का इलाज करते हैं। तो वह सबके सामने शर्मिंदा होती है और कहती है कि मुझे नीचे उतारो। तब वह कहता है कि तुम्हें चोट लगी है इसलिए तुम चल नहीं सकती। फिर अपने केबिन में वह उसकी पट्टी करता है, लेकिन खून बंद नहीं हो रहा होता तो उसे चिंता होती है और वह कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ, लेकिन वह मना कर देती है। और एम्मा कहती है कि मेरी बॉडी थोड़ी ख़ास है तो यह अपने आप ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। तब एलेक्स कहता है कि अब हम मीटिंग कर लेते हैं। तो मिन्हो अपनी माँ से कहता है कि आप यहाँ इंतज़ार करो, हम बात करके आते हैं। तो वह मुस्कुराकर कहती है कि तुम जाओ, मैं यहीं रुकती हूँ। यूचेन मिन्हो को गोद में उठाकर अपने केबिन में लेकर जाता है तो वो कहता है कि आप मुझे नीचे उतारो, मैं खुद चल जाऊँगा। तब वो कहता है कि मैं बस तुम्हें राइड दे रहा हूँ। तो मिन्हो कहता है कि ये मत समझो कि आप मेरे डैड हो तो मैं आपको अलग ट्रीट करूँगा, मैं आपके पब्लिक और प्राइवेट मैटर अलग रखता हूँ। तब वो हंसकर कहता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर रात को यूचेन एम्मा को गोद में उठाकर घर लेकर आता है और आराम से सोफे पर बैठा देता है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने सुना उन लोगों ने कैसे तुम्हें बुली किया, लेकिन मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। तब वो कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं अब ठीक हूँ।
तब उन्हें ये भी पता चलता है कि मिन्हो ही मिस्टर चिन है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं अपनी बहुत सारी कंपनी तुम्हें संभालने को दूंगी। तब एमा कहती है कि आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो यूचेन कहता है कि वो मेरा बेटा है और तुम बीच में नहीं बोल सकती। तब वो कहती है कि भूलो मत, अभी भी मिन्हो का लास्ट नेम चीन है। तो वो कहता है कि मैं कल उसका नाम बदल दूंगा। तो वो गुस्सा होती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर ग्रैंडमा यूचेन से कहती है कि तुम मिन्हो को लेकर अंदर जाओ, मुझे एमा से बात करनी है। तब उनके जाने के बाद वो एमा से पूछती है कि तुम्हें यूचेन कैसा लगता है। तब वो कहती है कि ये कैसा सवाल है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी हो। तब वो उसे यूचेन के चाइल्डहुड के बारे में बताती है कि बचपन में यूचेन के पेरेंट्स बहुत लड़ाई करते थे और एक दिन फिर उसके डैड का एक्सीडेंट हो गया और वो कभी ठीक नहीं हुए। बस उसके बाद से यूचेन ने भी किसी लड़की से ढंग से बात नहीं की और वो ऐसा हो गया। तब वो कहती है कि उसने सच में बहुत सफ़र किया है। तब वो अंदर जाती है तो यूचेन उससे कहता है कि मिन्हो सो गया है, तुम भी रेस्ट कर लो और कल मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। तब वो उसे थैंक यू बोलती है तो वो अपनी बुक लेकर वहाँ से चले जाता है। फिर वो सोचती है कि यूचेन सच में अच्छा है। उधर यूजुओ अपनी मॉम के लिए रो रहा होता है। तब हेलेन मेड को कहती है कि इसे पकड़कर अंदर बंद कर दो। फिर उसका हाथ वापस दर्द करने लगता है तो वो जल्दी से दवाई लेकर वांग को कॉल करके पूछती है कि तुम्हारी दवाई कब बन रही है और मिरेकल डॉक्टर कब आएगी। तब वो कहता है कि वो बस जल्दी ही आने वाली है, लेकिन आपको थोड़ा और इन्वेस्ट करना होगा। तब वो कहती है कि मैं देखती हूँ, तुम बस अपना काम करो। तब वो सोचती है कि कम से कम मुझे मिरेकल डॉक्टर के बर्थमार्क के बारे में पता है तो उससे मैं उन्हें पहचान लूँगी और फिर लू फैमिली की पूरी प्रॉपर्टी मेरी होगी। घर पे एमा शॉवर लेती है तो उसके हाथ पे वो बर्थमार्क दिखता है। तब वो बाहर आती है तो मिन्हो उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या आप डैडी को डेट करोगी। तब वो कहती है कि अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है और तुम सो जाओ। तब वो सोचती है कि मिन्हो अपने डैड को बहुत पसंद करता है तो उसे उसके बारे में सोचना चाहिए। तब वो उसको सुला देती है और फिर सोचती है कि मिन्हो अपने डैड के साथ बहुत खुश है, लेकिन अपने भाई की वजह से मैं अपने बेटे को अकेला भी नहीं छोड़ सकती क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बच्चा खो चुकी हूँ। अब मिन्हो के बिना मैं नहीं रह सकती। अगले दिन एमा बाहर आके मिन्हो को कहती है कि जल्दी चलो, तुम लेट हो जाओगे। तब ग्रैंडमा उसे रोक कर कहती है कि यूचेन उसे स्कूल ले गया। तब वो उसके पास बैठती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए और यूचेन को ये सब करने देना चाहिए, तभी तो वो अच्छा फादर बनेगा। तब वो कहती है कि मुझे यकीन है कि यूचेन एक अच्छा डैड बनेगा। तब वो कहती है कि हम मिन्हो के लिए एक बैंकेट रखेंगे जिसमें मैं सबके सामने अनाउंस करूंगी कि वो हमारा बच्चा है और उस दिन तुम और यूचेन भी एंगेजमेंट कर लेना। तभी हेलेन वहाँ आके कहती है कि मैं इस शादी के लिए नहीं मानूंगी। तब जिनवो उसे दूर हटाता है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। तब वो कहती है कि यूचेन मेरा बेटा है और अगर उसकी शादी इससे हुई तो इसे मुझे 100 मिलियन डाउरी देनी होगी। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम हो कौन, एमा से डाउरी मांगने वाली, तुम पे यूचेन का कोई हक नहीं ना, इसी फैमिली में है। तब वो कहती है कि भूलो मत, आपका बेटा मर गया है और हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी भी यहाँ हिस्सा रखती हूँ। और वो वहीं बैठ जाती है। तो ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती है तो उसके दिल में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तब एम्मा उन्हें चेक करती है, फिर जिनवो को उनका ख्याल रखने को कह के मेडिसिन लेने जाती है। तब हेलेन सोचती है कि अगर ये मर गई तो सारी प्रॉपर्टी आसानी से मेरी हो जाएगी और अंदर एमा पानी में अपना खून डालकर उनके लिए दवाई बनाती है। फिर बाहर आके ग्रैंडमा को दवाई देने जाती है तो हेलेन उसे रोक कर कहती है कि तुम कोई डॉक्टर नहीं हो। तब वो जिनवो को दवाई देने की कोशिश करती है लेकिन हेलेन उसे नहीं छोड़ती। तब वो उसे धक्का देकर साइड करती है और फिर ग्रैंडमा को दवाई देती है। तभी यूचेन भी वहाँ आ जाता है तो हेलेन उससे कहती है कि ये देखो, एमा तुम्हारी ग्रैंडमा को हर्ट करना चाहती है। तब वो पूछता है कि इन्हें क्या हुआ। तब जिनवो उसे सब बताता है कि हेलेन से आर्ग्यूमेंट करते हुए वो बेहोश हो गई। तब वो अपने आदमियों को बोल के हेलेन को बाहर भेजता है तो उसे देखकर एमा समझ जाती है कि जो दवाई वो ले रही है उससे उनका दिमाग खराब हो रहा है। तब वो हेलेन को वो दवाई लेने से मना करती है तो वो कहती है कि ये मुझे डॉक्टर वांग ने दी है और मैं तुम पे भरोसा नहीं करने वाली, और वहाँ से चली जाती है। तब ग्रैंडमा को होश आता है तो जिनवो उन्हें रेस्ट करने के लिए अंदर ले जाता है। फिर यूचेन एमा को थैंक यू बोल के उसके क्लोज आता है। तभी मैनेजर आ जाता है तो एमा वहाँ से चली जाती है।
तब ग्रैंडमा और मिन्हो यूचेन को समझाते हैं कि उसे एमा को परस्यू करना चाहिए और बैंकेट में सबके सामने मिन्हो के बाद उसको भी अनाउंस करना चाहिए। तब वो कहता है कि लेकिन उसका कंसेंट भी तो लेना होगा। तो ग्रैंडमा कहती है कि वो ब्लेम तुम मुझ पे डाल देना, लेकिन तुम नहीं चाहते तो मैं ऐसा नहीं करूँगी। तब वो कहता है कि आपकी मर्जी, आपको जो करना है। उधर हेलेन डॉक्टर वांग के पास जाकर कहती है कि आपके ड्रग का असर खत्म हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो वो कहता है कि मेरी बहन आ गई है ऑलमोस्ट, आप बस अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है कि मैं लास्ट बार तुम पे ट्रस्ट कर रही हूँ। तब वांग का आदमी पूछता है कि आप उन्हें क्योर कैसे करोगे। तो वो कहता है कि उनके साथ हम किसी नकली लड़की को भेज देंगे, लेकिन अभी हमें मिन्हो को ढूंढना है। तब बैंकेट पार्टी के दिन यूचेन मिन्हो और एमा के साथ स्टेज पर आता है और सबके सामने अनाउंस करता है कि मिन्हो उसका बेटा है और एमा की तरफ देखकर कहता है कि मैं इसे परस्यू करना चाहता हूँ। तब वो शॉक होती है और सब लोग उन्हें बेस्ट कपल बोलने लगते हैं। फिर बाद में मिन्हो के पास अकेले में एक आदमी जाकर कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले जाऊंगा। तब वो खुशी से उसके साथ जाने को रेडी हो जाता है और आदमी सोचता है कि ये बच्चा कितना बेवकूफ़ है। लेकिन जब वो कार खोलता है तो उसमें एलेक्स बैठा होता है जो उस आदमी को मारकर अंदर करता है। फिर बाद में एमा और यूचेन भागकर मिन्हो को देखने आते हैं तो वो हंसकर कहता है कि आप लेट हो गए, मैंने अपने किडनैपर को किडनैप कर दिया। तब उसे पता चलता है कि इसके पीछे हेलेन का हाथ है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। उधर पार्टी में हेलेन यूजुओ को लेकर प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगने आती है तो ग्रैंडमा उसे इग्नोर कर देती है। तब वह कहती है कि आप अपने ग्रैंडसन के साथ ऐसा नहीं कर सकती। तब एमा वहां आकर उसके मुंह पर वाइन फेंक कर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को किडनैप करने की। तब वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया। फिर यूचेन उस आदमी को लेकर वहां आता है जो तो हेलेन कहती है कि यह बस मेरा ड्राइवर है। तभी एमा का हाथ यूजुओ को लगता है तो वह एकदम से बेहोश हो जाता है और हेलेन कहती है कि तुमने उसे पॉइजन दिया है पक्का। तब वह कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं उसे चेक करती हूँ। तब वह उसे साइड करके कहती है कि तुम रहने दो, अब मिरेकल डॉक्टर आ गई है तो वह उसे ठीक करेंगी। लेकिन वह लड़की नकली होती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तब वह उसका हाथ चेक करके कहती है कि इसे पॉइजन दिया है। तो एमा कहती है कि तुम नकली हो और बकवास मत करो, उसे कोई पॉइजन नहीं दिया है। लेकिन फिर भी हेलेन उसे चेक नहीं करने देती। तब वह लड़की नीडल निकालकर यूजुओ पे मारने लगती है तो एमा उसे रोककर कहती है कि तुम क्या उसे मारना चाहती हो। तब यूचेन अपनी मॉम का हाथ पकड़कर कहता है कि एमा जो कर रही है उसे करने दो। फिर वह यूजुओ को चेक करती है। तब वह लड़की भागने लगती है तो यूचेन के आदमी उसे रोकते हैं। फिर वह एक्सेप्ट करती है कि मैं मिरेकल डॉक्टर नहीं हूँ। तब यूजुओ को भी होश आ जाता है तो हेलेन पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तब मिन्हो आकर बताता है कि मेरी मॉम ही मिरेकल डॉक्टर है। तब वह उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, मैंने तुम्हें गलत समझा। तब वह कहती है कि मैंने आपको वह दवाई लेने से मना किया था और उसकी वजह से अब आपकी हालत ख़राब हो गई है और आप अब ठीक नहीं हो सकती। तभी हेलेन बेहोश हो जाती है और यूचेन के आदमी उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। फिर एम्मा उससे कहती है कि अपनी मॉम से मिलने जाते रहना क्योंकि अब उनके पास ज़्यादा समय नहीं है। तब इसके बाद एक और लड़की टीना वहाँ एक बच्ची को लेकर आती है और कहती है कि अगर मिन्हो को यूचेन ने एक्सेप्ट किया है तो फिर यूना को भी करो। तब वह कहता है कि यह तुम क्या बोल रही हो। फिर टीना उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देती है। तब ग्रैंडमा बाकी गेस्ट को वहाँ से भेज देती है और एमा को बताती है कि टीना उनके सर की रिश्तेदार है जो 5 साल बाद वापस आई है। तब टीना कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं तो तुम खुद टेस्ट करवा लो। तब वह घर जाते हैं और मैनेजर रिपोर्ट्स लेकर आता है तो उसमें भी यही होता है कि यूना उसकी बेटी है। तब वह सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो एक ही लड़की के साथ था। तब एमा कहती है कि तुम सोच लो कि और कितनी लड़कियां थीं तुम्हारे साथ। तब टीना कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोनों साथ में रहेंगे। लेकिन एमा मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। फिर यूना को देखकर उसे फील होता है कि वह उसे जानती है। तब वह उससे कहती है कि क्या मैं आपको एक बार चेक कर सकती हूँ और उसका हाथ लेने लगती है। लेकिन टीना एकदम गुस्से में उसे मना करती है कि मेरी बेटी को टच मत करो। तब वह भी वहाँ से चले जाती है। फिर यूचेन मिन्हो के पास जाकर कहता है कि तुम तो मुझ पे यकीन करो। तो वह भी अपनी मम्मी के पीछे गुस्सा होकर वहाँ से चले जाता है। तब टीना कहती है कि अब तुम्हें अपनी बेटी को एक्सेप्ट करना होगा। तो वह कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं दे दूंगा, लेकिन तुम मुझसे दूर रहो। तब वह कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन वह मना कर देता है। फिर ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हें अपनी बेटी का ध्यान रखना होगा और जाकर उसे शॉपिंग करवा कर लाओ। तब वह यूना को लेकर जाने लगता है
तो टीना धीरे से बच्ची को धमकी देती है कि अच्छे से रहना वरना अच्छा नहीं होगा। तब वह अपने डैड के साथ चले जाती है और ग्रैंड माँ फिर टीना को भी जाकर रेस्ट करने को कहती है। तब अपने रूम में आकर वह सोचती है कि अब सब मेरा हो जाएगा। तभी वांग उसे कॉल करके कहता है कि जल्दी अपना काम करके मुझे पैसे भेजो वरना सब खत्म हो जाएगा। तब वह कहती है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक हुक्म का इक्का है। तब वह याद करती है कि 5 साल पहले जब एमा को ट्विंस हुए थे तो उसी ने उसकी बेटी को उठा लिया था और यूना असल में एमा की ही बेटी है। तब यूना भी अपने डैड के साथ शॉपिंग करके वापस आती है तो उसे सोने के लिए भेजकर यूचेन अपनी ग्रैंडमा के पास बैठता है और कहता है कि अब आपकी फेवरेट बहू का क्या होगा। तो वह कहती है कि तुम्हें उसको मनाकर वापस लाना है और उसका ध्यान रखना है। तब वह कहता है कि मैं उसे खुश रखूंगा। फिर उधर एम्मा भी कॉल पे यूना की इन्फॉर्मेशन निकालने को कहती है कि वह बच्ची कौन है और उसके अलावा वोंग के बारे में पता करने को कहती है। तो एलेक्स बताता है कि हम उसकी लैब में गए थे लेकिन वह खाली थी और वहाँ कुछ नहीं मिला। तब एम्मा कहती है कि तुम देखते रहो और इस बारे में बस मिन्हो को मत बताना। तब यूचेन उसके रूम के बाहर उससे माफ़ी मांगने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर जब वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आती है तो वह उससे माफ़ी मांगकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी एक बेटी भी है। तब वह कहती है कि तुम्हारी एक और बेटी है और उसे बताती है कि मुझे ट्विंस हुए थे लेकिन बर्थ के वक्त ही मेरी बेटी को कोई चोरी करके ले गया और मुझे लगता है कि मेरा भाई वोंग उसे एक्सपेरिमेंट के लिए लेकर गया है। तब वह उसे हक करके कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम अपनी बेटी को ढूंढ लेंगे। तब वह कहती है कि ऐसा कैसे होगा। तो वह कहता है कि तुमने और मिन्हो ने भी तो मुझे ढूंढ लिया था और दोनों भाई बहनों में ट्विंस टेलीपैथी होगी तो वह उसे ढूंढ लेगा। दूसरे रूम में टीना यूना को मार रही होती है और कहती है कि अगर तुम अच्छे से नहीं रही तो सबको शक हो जाएगा, इसलिए तुम्हें सबका दिल जीतना होगा। तब वह रोते हुए कहती है कि मैं ट्राई कर रही हूँ कि सब मुझे पसंद करें। तब यह सपना मिन्हो को आता है कि उसकी बहन को कोई बुली कर रहा है। तब वह एकदम से घबरा कर उठता है। फिर सुबह वह नाश्ता कर रहा होता है तो यूना उसके पास आती है। तब वह सोचता है कि क्या कल उसके सपने में यही आई थी। तभी टीना वहां आकर मिन्हो से कहती है कि मैं अभी यहाँ नई आई हूँ तो तुम ही अपनी बहन को दूध निकाल कर दे दो। तब वह कहता है कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। फिर यूना उसे प्यार से बोलती है तो वह दूध लेकर उसे दे देता है। तब टीना छुपके से उस दूध में कुछ मिलाती है और यूना को पीने के लिए दे देती है। तब यूना मन में सोचती है कि मैं बाद में अपने भाई से माफ़ी मांग लूँगी और दूध पी लेती है और उसे लेकर वह बेहोश हो जाती है। तो टीना चिल्ला चिल्ला कर सबको बुलाती है और कहती है कि मिन्हो ने मेरी बेटी को मार दिया। तब एम्मा और यूचेन आकर पहले यूना को चेक करते हैं और कहते हैं कि उसे भी अल्कोहल से एलर्जी है। तब यूचेन जल्दी से उसे दवाई देता है। फिर वह टीना से कहता है कि मिन्हो अभी बच्चा है, वह ऐसा क्यों करेगा। तब वह कहती है कि हाँ, मुझे तो लग रहा है कि इसके पीछे किसी और का हाथ है और एम्मा की तरफ देखती है। तब मिन्हो कहता है कि मैंने दूध में कुछ नहीं मिलाया है और मेरे पास इसका एविडेंस है। तब यूचेन एम्मा से कहता है कि तुमने भी तो घर में कुछ जगह पर सीक्रेट कैमरा लगाए हैं। तब वह कहती है कि हाँ, मैं अभी चेक करती हूँ और यूचेन को फुटेज दिखाती है। तब वह टीना से पूछता है कि ये क्या है। तो वह कहती है कि मैंने तो न्यूट्रिशन मिलाया था। तब वह कहता है कि झूठ मत बोलो, मैं अभी इन्वेस्टिगेशन करवा दूंगा। तब वह कहती है कि मैंने ही गलत समझ लिया होगा शायद, और फिर एम्मा से माफ़ी मांगकर कहती है कि मुझसे गलती हो गई। तब वह कहती है कि मुझसे नहीं, मिन्हो से माफ़ी मांगो। तब वह मिन्हो को सॉरी बोलती है। तो वह अपने डैड को कहता है कि यह कैसे लोगों को आपने घर में रखा है। तब वह टीना को वार्निंग देता है कि अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम घर के बाहर होगी, और फिर यूना को गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। तब मिन्हो और एम्मा बात करते हैं कि बहुत अजीब बात है कि यूना को भी अल्कोहल से एलर्जी है। तब वह कुछ चेक करने यूना के रूम में जाती है तो वह रेस्ट कर रही होती है। तब वह यूचेन से पूछती है कि यूना अब कैसी है। तो वह कहता है कि अब वह ठीक है। तब वह उसके पास जाकर उसकी पल्स चेक करती है। फिर उसे याद आता है कि उसकी बेटी के हाथ में भी एक पर्ल बर्थमार्क है, तो वह उसे देखने के लिए जाती है। तभी टीना वहां आकर उसे साइड करके कहती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। तब यूचेन कहता है कि तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो। तो वह कहती है कि तुम भले मुझे हर्ट कर लो लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। तब एम्मा कहती है कि मैं बस उसे चेक कर रही थी और वहाँ से चले जाती है। तब टीना को वोंग कॉल करके कहता है कि मैं आगे का काम करने अब्रॉड जा रहा हूँ, तुम जल्दी कुछ करो।
बाहर एम्मा और यूचन बात करते हैं कि उन्हें जल्दी आरएस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में पता करना होगा। तभी मिन्हो आकर कहता है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो जाऊंगा। तब वह अपनी मॉम को देखकर कहता है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। ना तो वह उसे बता देती है कि तुम्हारी एक ट्विन सिस्टर है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। तब वह कहता है कि मुझे भी उसके सपने आ रहे थे। तो वो दोनों पूछते हैं कि तुम्हारी बहन कैसी दिखती है। तब वह कहता है कि उसका फेस नहीं दिखता। तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। और फिर उसे स्कूल छोड़ने जाते हैं तो टीना को यह देखकर गुस्सा आता है। तब रात को टीना नाइट गाउन में यूचेन के रूम में आके सोचती है कि मुझसे और यूचेन से जलकर एमा घर से चले जाएगी और फिर सब मेरा हो जाएगा। तब वह यूचेन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें वो रात याद है, लेकिन कंबल हटाकर देखती है तो वहाँ पर एमा होती है और उसे देखकर वह गुस्सा हो जाती है। तब एमा कहती है कि ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही थी। तो वह चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। फिर वह सोचती है कि मुझे जल्दी कुछ करना होगा और तभी यूचेन वहाँ आकर उसे शांत करने की कोशिश करता है। फिर उसको सपना आता है कि उसकी बहन एक्सपेरिमेंट लैब से भाग रही है। तब वह घबराकर उठता है और यूना के रूम में जाता है। तो वह भी कोई बुरा सपना देखकर उठती है और सोचती है कि उसे अब जल्दी यहाँ से भागना होगा। तब वह बाहर जाने लगती है तो मिन्हो उससे टकराता है। फिर वह उसे कहती है कि तुम चुप रहो, मुझे भागना है। तब वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं सुनती तो मिन्हो हल्ला करके सबको जगा दे। फिर यूचेन पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो मिन्हो कहता है कि मैं इसके साथ नहीं रहने वाला, इसलिए इसे भगा रहा था। तब एमा समझ जाती है कि ये मिन्हो की कोई चाल है, इसलिए वह यूचेन को इशारा करके चुप रहने को कहती है। तब टीना कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए और फिर एमा मिन्हो को माफ़ी मांगने को कहती है। तब वह उसे रूम में ले जाकर अकेले में पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वह सोचता है कि जब तक मुझे कंफर्म नहीं होता मैं मॉम को सच नहीं बता सकता। तो वह कहता है कि मुझे बस कुछ डाउट था तो उसी पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तब वह कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो और उसे गुड नाइट बोलकर वहाँ से चली जाती है। तब उसका बाल हाथ में देखकर मिन्हो एलेक्स को कॉल करके कुछ चेक करने को कहता है। तब टीना भी यूना को उसके रूम में फेंकती है और कहती है कि कुछ उल्टे काम मत करना। तब उसके जाने के बाद यूना देखती है कि उसके पास एक वॉच है जो मिन्हो ने उसके बैग में रखी है। अगले दिन फिर यूना भागने की कोशिश करती है। तभी बाहर से टीना भी आ रही होती है। तो वह गेट पर उसे पकड़ लेती है और कहती है कि चुपचाप अंदर चलो, लेकिन वह नहीं मानती। तब ग्रैंडमा वहां आकर टीना को उससे दूर करती है। तब यूना उनको बताती है कि टीना उसकी माँ नहीं है और वह हमेशा उसे एक्सपेरिमेंट के लिए भेजती थी। तब वह कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो। फिर ऑफिस में एमा और यूचेन को भी सच पता लगता है कि यूना उन्हीं की बेटी है और स्कूल में मिन्हो को भी कॉल आता है कि टेस्ट रिजल्ट आ गए हैं। तब घर पर टीना ग्रैंडमा को धक्का देकर यूना को अपने साथ ले जाने लगती है। तभी वह दोनों वहां पहुंचकर उसे साइड करते हैं। तो एमा कहती है कि ये मेरी बेटी है और बर्थ मार्क देखने के लिए हाथ चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई मार्क नहीं होता। तब टीना सोचती है कि मुझे पता था तुम बर्थ मार्क चेक करोगी, इसलिए मैंने उसे पहले ही हटा दिया। तब वह कहती है कि मेरी बेटी को मत छीनो मुझसे। तब मिन्हो वहां आकर कहता है कि यूना मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर है और उन्हें टेस्ट रिजल्ट दिखाता है। तब टीना फिर से यूना को खींचने लगती है, जिसमें यूना गिर जाती है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। तब उसे पकड़कर एमा रोने लगती है और फिर जल्दी से उसे रूम में ले जाकर उसका चेकअप करती है, लेकिन यूना को होश नहीं आता। तो वह अपना खून उसे पिलाती है। तब यूचेन कहता है कि ऐसे तो तुम कमज़ोर पड़ जाओगी, मैं यूना के लिए डॉक्टर ढूंढ लूँगा। तब वह कहती है कि हम स्पेशल लोग हैं और हम ऐसे डॉक्टर से ठीक नहीं होते। तब वह बाहर जाकर टीना को थप्पड़ मारकर कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वह कहती है कि मैंने पैसों के लिए ये किया। फिर वह उससे पूछती है कि वांग कहाँ है, लेकिन वह नहीं बताती। तब एमा उसे कहती है कि अगर तुमने मेरा काम किया तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। तो वह मान जाती है। फिर वांग अपने लैब में वापस आकर कुछ पेपर्स ढूंढता है जो उसे मिल जाते हैं। तब वह जल्दी से उन्हें लेकर टीना को कॉल करता है। तो टीना उसे कहती है कि मैंने तुम्हारी बहन को किडनैप कर लिया है और उसे फ़ोटो भेजती है। तब वह कहता है कि जहाँ मैं बोलूँ वहाँ उसे लेकर आ जाना। फिर अगले दिन एमा और यूचेन उस जगह पर टीना के साथ जाते हैं। तो एमा पहले जाती है और यूचेन कहता है कि मैं सेफ्टी के साथ बाहर रेडी रहूँगा। तब वे लोग वहां पहुंचते हैं तो टीना उसे लेकर वांग के पास जाती है और उसे देखकर वांग बहुत खुश होता है।
तभी एमा उस पर अटैक करती है, लेकिन वह बच जाता है और कहता है कि भूलो मत, ये मेरे ग्रैंडपा ने ही सिखाया है हमें। तब वह कहती है कि तुम फिर भी नहीं बच सकते और उसको चाकू से मारती है। तब वह थोड़ी देर के लिए घायल हो जाता है, फिर कहता है कि तुम नहीं बचोगी। तब उसका आदमी एमा पर हमला करने आता है, लेकिन तभी पुलिस वहां आकर उस आदमी को मार देती है और वांग को सरेंडर करने को कहती है, लेकिन वह टीना को पकड़ लेता है और कहता है कि मैं इसे मार दूंगा। तब उनके बीच लड़ाई होती है, जिसमें वह टीना को एक रॉड के पास फेंक देता है और वह रॉड उसके शरीर को पार करके उसे वहीं मार देती है। फिर वांग भागने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे गोली मार देती है और वहां से ले जाती है। घर पर एमा भी यूना के पास बैठकर उसके होश में आने का इंतजार कर रही होती है। तब यूना फाइनली होश में आती है और अपनी मॉम को हक करती है, और फिर मिन्हो भी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश होता है कि वह ठीक हो गई। तब वे दोनों बहनें करती हैं कि बड़ी कौन है। तब यूचन कहता है कि जो भी बड़ी हो, तुम दोनों हमारे लिए बेस्ट हो, और फिर दोनों अपने पेरेंट्स को हक करती हैं। तब बाद में एमा अपने भाई से मिलने जाती है तो वह पूछता है कि मैं ऐसा कैसे हो गया। तब वह कहती है कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट गलत थे, इसीलिए तुम्हारा ये हाल हुआ। और फिर वह याद करती है कि उसने कैसे प्रैक्टिस करके खुद को बेस्ट डॉक्टर बनाया। तब वह पागल हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया, और फिर पुलिस उसे वापस ले जाती है। तब कुछ दिन बाद एमा और यूचेन अपने ऑफिस जाते हैं तो सब बाहर उन्हें ग्रीट करके कहते हैं कि आप दोनों बेस्ट कपल हो। तब यूचेन पूछता है कि तुम मेरा प्रपोजल कब एक्सेप्ट कर रही हो। तब वह कहती है कि जब मेरे बच्चे हाँ बोल दें तब मैं मान जाऊंगी। तभी मिन्हो वहाँ हेलीकॉप्टर से एंट्री लेकर अनाउंस करता है कि मैं आपकी मॉम की तरफ से पापा के लिए प्रपोजल लेकर आया हूँ। तो वह सोचती है कि ये एंट्री बहुत फेमिलियर लग रही है। फिर यूना आकर अपनी मॉम को रिंग देती है। तब एमा घुटनों पर बैठकर यूचेन को प्रपोज करती है कि क्या तुम चिन फैमिली का हिस्सा बनना चाहोगे। तब वह कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इसके लिए कभी हाँ बोलूँगा। फिर वह अपना हाथ आगे करता है तो एमा उसे रिंग पहनाती है और फिर सब उनके लिए चीयर्स करते हैं और दोनों फिर किस करते हैं। इसी के साथ एमा और यूचेन की ये लव स्टोरी उनके बच्चों के साथ खत्म होती है।